आज दिख रहा है ना अपने? ओके, तो फर्स्ट वन देखिए जरा कि सबसे पहले अपने से वो क्या पूछेंगे, स्पॉटिंग एरर। ठीक है जी, अब दिख रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं है? ओके चलो ठीक है, देखिए जरा नेक्स्ट वन। सेकेंड वन जो अपने से पूछेंगे वो क्या पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। और जो थर्ड वन अपने वो आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट अपने वो दो तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है जी, जो फर्स्ट वन तरीका अपने वो देखो क्या अपने कि वो एक सेंटेंस का कोई एक पार्ट देंगे और उसको इंप्रूव करवाएंगे अपने से, या फिर वो क्या करेंगे अपने पास कंप्लीट एक सेंटेंस को इंप्रूव कराएंगे और उसको 4-5 तरीके से लिखेंगे। तो अपन दोनों तरीके से उस चीज को चेक करेंगे अपने। ठीक है जी, और जो लास्ट वन अपने ग्रामर से पूछते हैं वो होता है अपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कि जो अपने सेंटेंसेस हैं इनको एक करेक्ट ऑर्डर में, एक करेक्ट सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना होता है। ठीक है जी, जैसे आप लोग PQRS भी बोलते हैं, पैराजम्बलिंग भी बोलते हैं कई लोग इसे अपने। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान देना अपने कि ये सारी की सारी चीजें अपने किससे पूछी जाएगी, ग्रामर से। अब आप में से कई लोग सोचते हैं कि ये वोकेबलरी से होता है, ये वोकेब से नहीं होता है, क्योंकि सेंटेंस को जोड़ने का काम होता है। ठीक है जी, एक करेक्ट सीक्वेंस जो बनता है अपने वो टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कंजक्शन है इनके अकॉर्डिंग बनता है अपने। ठीक है जी, तो ये चीज हमेशा अपने किससे आएगी, ग्रामर से, ये वोकेब से नहीं आएगी अपने। ठीक है जी, तो ये जो सारे के सारे पार्ट अपने किससे, अपने ग्रामर से। अब बात करें अपन वोकेबलरी की, तो देखिए जरा कि वोकेबलरी में अपने से क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक वर्ड लिखते हैं स्पेल। स्पेल यानी क्या होता है अपने, मंत्र उच्चारण करते हैं उसके लिए भी आता है, बोलना भी होता है, और स्पेल यानी लिखना भी होता है। तो इसी से बनता है अपने स्पेलिंग टेस्ट, जिसका मतलब कि कोई वर्ड है वो सही लिखा हुआ है कि नहीं, या गलत लिखा हुआ है कैसे, उसको चेक करना, या वर्ड कैसे बनाए जाते हैं, किसी के साथ आईएनजी जोड़ते हैं अपन, या फिर कोई दूसरा वर्ड ऐड करें तो उसका जो करेक्ट है वो कौन सा होगा। ठीक है जी, वो सारी चीजें अपन इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट वन है अपने फ्रेजल वर्ब। अब देखिए जरा कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। जैसे अपने हेल्पिंग वर्ब है, जिम आर वॉज वगैरह होती है, ऐसे मैन वर्ब होती है अपने। तो फ्रेजल वर्ब क्या चीज होती है वो देखिए जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने। जैसे अपन सिंपली एक वर्ड लेते हैं अपने लुक। लुक यानी क्या होता है, देखना। इसके साथ अपन कोई प्रेपोजिशन यूज करें आफ्टर, तो आफ्टर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, के बाद में या के पीछे। ठीक है जी, तो जब किसी मैन वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन ऐड करो और उसका मीनिंग बदल जाए तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है अपने। देखो कैसे, अब जो लुक आफ्टर इसको आपने एक साथ यूज किया पूरे को, तो लुक आफ्टर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा अपने, देखभाल करना, पूरा मीनिंग चेंज हो गया इसका। ऐसे अपन इसके साथ में यूज करें लुक इनटू, तो लुक इनटू क्या होता है अपने, इन्वेस्टिगेट। ठीक है जी, खोजना, जांच करना किसी चीज की, उसके लिए यूज करते हैं। अब आप जितनी बार इसके साथ प्रेपोजिशन चेंज करोगे उतनी बार इसका मीनिंग क्या होता जाएगा अपने, अलग अलग। तो ध्यान देना कि किसी मैन वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो और उसका मीनिंग बदल जाए तो अपने क्या कहलाएगा, फ्रेजल वर्ब। ठीक है जी, तो ये चीजें अपने यहां पे देखेंगे अपने। अब जो नेक्स्ट वन है उस पर ध्यान देना जरा अपने। नेक्स्ट वन अपने सिनोनिम एंड एंटोनिम। तो सिनोनिम में इसका मीनिंग क्या होता है अपने, कि वो वाले वर्ड जो मीनिंग में क्या होता है हमेशा सेम। और बात करें एंटोनिम की तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो अपोजिट होते हैं अपने वर्ड्स के। ठीक है जी, ये भी अपन यहां पे पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट वन अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए जरा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन यानी होता है रिप्लेसमेंट किसी का। तो अपने पास एक बड़ी लाइन दी होगी, उसका एक ही वर्ड से रिप्लेस कर देना क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने। ये चीज अपने आगे चल के पैसेज वगैरह में बहुत सारी जगह काम में आती है, क्योंकि वहां पे वो कंप्लीट लाइन नहीं लिखेंगे, वो एक वर्ड यूज करेंगे और उसका अपने को मीनिंग पता होना चाहिए वहां पे। ठीक है जी, तो ये पैसेज में भी काम आता है अपने। नेक्स्ट वन अपने इडियम फ्रेज। अब जो इडियम फ्रेज है इन्हें अपन क्या बोलते हैं, लोकोक्ति या मुहावरे, उसके लिए यूज करते हैं अपने। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीजें अपने किसका पार्ट होती है, अपने वोकेबलरी का।
तो फर्स्ट वन जो पार्ट है अपने इंग्लिश का वो क्या है, ग्रामर। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है अपने, वोकेबलरी। और इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे अपने, ठीक है जी। क्योंकि वोकेब सिर्फ रटने से नहीं होती, वोकेब को अपने किस में यूज करना पड़ेगा, ग्रामर में। तो एक तो उसका यूज करना सीखेंगे, दूसरा वो चीज अपने को याद भी रहेगी, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में अपने क्या पढ़ाएंगे अपन, ग्रामर, और उसी के साथ अपन क्या स्टार्ट करेंगे अपने, वोकेब, जो कि अपन लास्ट में पढ़ेंगे अपने, ठीक है जी। और जो भी अपन वोकेब पढ़ेंगे उसको अपन कहां पे यूज करेंगे, अपने ग्रामर में, ताकि वो चीज अपने अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो ये बात थी अपने ग्रामर की और वोकेब की। नेक्स्ट वन देखिए जरा। अब जो नेक्स्ट वन है अपने वो है कॉम्प्रिहेंशन। हाँ जी, तो कॉम्प्रिहेंशन है, इसका जो मीनिंग होता है अपने वो क्या होता है, समझना, ठीक है जी। तो इसमें अपने दो चीज आती है। अच्छा, वॉल्यूम कम आ रही है, अब ठीक है। अरे वॉल्यूम आ रही है क्या सही से? ओके ओके, चलो ठीक है। देखिए, तो अब बात करें अपन कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन में जो फर्स्ट वन है अपने वो आता है पैसेज, ठीक है जी। अब पैसेज में क्या होता है कि आप लोग लाइन टू लाइन मिलाते हो, जैसे अपन पहले बचपन में करते थे अपने, कि ये लाइन पैसेज में यहां से यहां तक मैच हो रही है ना, कॉपी पेस्ट कर दो उसको। वो नहीं करना है अपने यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है समझना। तो पहले तो क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है जी, वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने पैसेज से उसका आंसर देना है, क्योंकि आजकल वो लाइन टू लाइन वाले नहीं मिलेंगे अपने को, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान देना। और पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे अपने, ठीक है जी, ईडीएम फ्रेज यूज करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो जो अपन वोके में पढ़ेंगे वो चीज अपने यहाँ पर बहुत काम आएगी, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। नेक्स्ट वन है अपने क्लोसेस। हाँ जी, अब एक चीज देखिए जरा, क्लोसेस होता है क्या अपने, ये क्या अपने पैसेज है, इसी का एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें अपने क्या दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्लोज का मतलब क्या होता है वो देखो जरा। जैसे अपन वर्ड यूज करें अपने, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व और लुक। अब एक चीज देखिए जरा, इन सभी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अपने देखना होता है, ठीक है जी। इन सभी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, अपने देखना। तो ऐसे वर्ड जो मीनिंग में सेम हो लेकिन उनका यूज अलग अलग किया जाए, उनको अपने वो यूज करवाएंगे क्लोसेस में, क्योंकि जो वहां पे एग्जैक्ट मीनिंग वाला होगा वो यूज होगा, सारे यूज नहीं कर सकते अपन, ठीक है जी। क्लास अपनी आज से स्टार्ट हुई है, जस्ट अभी 10-15 मिनट से ही, ठीक है जी। आज फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की, ओके। देखिए जरा, तो इन पांचों वर्ड में जो डिफरेंस है अपने वो देखो जरा क्या है, ठीक है जी। सी क्या होता है अपने, जनरली कोई चीज अपन देखते हैं, जैसे मान लो कहीं से अपन गुजर रहे हैं, चीजें अपने को दिखाई दे रही है, क्या यूज करेंगे वहां पे अपन, सी। और यदि उन चीजों को अपन ध्यान से देख रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या आता है, वॉच, ठीक है जी। अब एक चीज देखो जरा कि लुक अपन कहां पे यूज करते हैं, जैसे सॉरी, आप किसी पर्सन को बोल रहे हो लुक देयर, आप एक डायरेक्शन इंडिकेट करते हो और आप बताते हो कि उस तरफ देखना है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए हमेशा क्या आता है, लुक आएगा अपने, ठीक है जी। तो ये जनरली देखना होता है, ये ध्यान से देखना होता है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखना होता है। अब बात करें अपन नोटिस की, तो नोटिस का यूज कैसे करते हो देखिए जरा। जैसे आप लोग यूज करते हो कि पार्टी में आपने उसे नोटिस किया था क्या, तो देखिए जरा कि लोग तो बहुत सारे हैं, ठीक है जी, लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, तो बहुत में से किसी एक पर ध्यान देना क्या कहलाता है, नोटिस। और उस एक पर्सन को अच्छे से देखना क्या कहलाता है अपने, ऑब्जर्व। पैसेज में तो टाइम जाएगा, पैसेज में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता अपने, ठीक है जी। पैसेज सोल्व करना सबसे इजी होता है, बस ये कि पहले क्वेश्चंस पढ़ दें अपने, उसके बाद में पैसेज पढ़ना है, ताकि आपको फटाफट आंसर मिल जाए, ठीक है जी। इसलिए पैसेज में इतना टाइम नहीं जाएगा, डोंट वरी। अभी आप इधर ध्यान दो अपने, ठीक है जी। अब देखिए जरा कि जब बात करें अपन इन पांचों वर्ड की, तो इन पांचों वर्ड का मीनिंग क्या होता है अपने, सेम, लेकिन इन पांचों का जो यूज होता है वो अपने क्या होता है, अलग अलग। तो क्लोसेस का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड मीनिंग में सेम हो लेकिन सेंटेंस जो फिट होगा वही वाला यूज करना है वहां पे। तो इन वर्ड में अपने को डिफरेंस करना आना चाहिए। ऐसे अपन यूज करते हैं फ्रीडम, आजादी होता है। बात करें लिबर्टी की तो वो भी क्या होता है, आजादी अपने,
इंडिपेंडेंस, आजादी। लेकिन इन सभी का जो यूज होता है वो क्या होता है अपने, अलग अलग। तो इन सारे वर्ड्स में अपन डिफरेंस करना सीखेंगे और इनका यूज कहां पर होगा, अपने क्लॉसेस में। ठीक है जी। तो ये था अपने इंग्लिश का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो जब अपन बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश क्या होता है अपने, एक डायनेमिक लैंग्वेज, क्योंकि इसमें यूज करने के तरीके क्या होते हैं अपने, अलग अलग। और फर्स्ट पार्ट क्या है इसका अपने, ग्रामर, सेकेंड वोकेबलरी, और थर्ड वन अपने कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है जी। ये इंग्लिश की एक बेसिक डेफिनेशन है अपनी। अब इसमें एक चीज देखिए जरा, कि सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे अपने, ऐसा है अपने ग्रामर। क्या पढ़ेंगे अपने, ग्रामर। ठीक है जी। और जो वोके पढ़ेंगे उसी का अपने यहां पर क्या यूज करेंगे, सेंटेंस में। ठीक है। तो अब ये देखो कि ग्रामर में अपने कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी। तो पहले बेसिकली अपने इसका अपन सिलेबस देखते हैं अपने, कि इसमें कौन कौन से अपने टॉपिक्स आते हैं। ठीक है जी। जो फर्स्ट वन अपने, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो फर्स्ट वन अपने उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है जी। इसमें अपन ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से कैसे यूज करते हैं और कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो बेसिकली इससे अपने सिंटेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपने, सिंटेक्स। कभी आपने ये वाला वर्ड सुना हो तो अपने। ठीक है जी। अब देखो एक चीज और, एक सिंटेक्स अपने ये भी होता है, जो कि आप लोगों ने ऑब्वियसली देखा होगा बहुत सारी जगह। अरे पानी की टंकी वगैरह पे लिखा रहता है ना अपने, हाँ, तो वहां पर देखा होगा आपने। बस ये कि आपको मीनिंग नहीं पता इस चीज का, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये जो वर्ड अपने एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वाला जो वर्ड अपने एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है जी। अपने जो वर्ड है वो सिर्फ कौन सा काम का है, ये वाला। तो इसका जो मीनिंग होता है वो देखो क्या होता है, इसे बोलते हैं अपने सेंटेंस फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे अपने, सेंटेंस फॉर्मेशन। कि एक सेंटेंस उसको बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो देखो क्या है, कि सबसे पहले तो वहां पर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करना आना चाहिए अपने को, वर्ब। तो बेसिक में अपन यही चीज पढ़ेंगे अपने, कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वर्ब कौन कौन सी होती है। ठीक है जी। और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है। क्लियर। अब देखिए जरा, जो सेकंड टॉपिक है अपने वो है नाउन। सेकंड टॉपिक है अपने नाउन। तो जब बात करें अपन नाउन की, तो इसकी डेफिनेशन आप सभी को आती है अपने। तो एक बार देखो जरा, कमेंट करो देखा नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अरे ये तो बचपन से पढ़ते आए हो आप, तो नाउन की डेफिनेशन तो आती होगी आप लोगों को। नेम, ऑब्जेक्ट, प्लेस। ओके। हाँ, ये बड़ा अच्छे से रटा हुआ है अपना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो जरा, कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो नाउन क्या है, डेफिनेशन वो अपनी बचपन से रटी हुई है अच्छे से। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करो अपने। जैसे अपन बात करें इस बोर्ड की, ये बोर्ड क्या है, नाउन। अपन सारे लोग क्या है, नाउन। ये जो कैमरा है ये भी क्या है, नाउन। जो आपके हाथ में मोबाइल है ये भी क्या है, नाउन। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, नाउन है। नाउन से बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने क्या बनेगी, एवरीथिंग इज ए नाउन। कि दुनिया में जो भी है वो सारी की सारी चीजें क्या है, नाउन है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है अपने। ठीक है जी। दूसरा आप इसे और क्या बोल सकते हो, नेम ऑफ एनीथिंग। हाँ जी। दूसरा इसे अपने क्या बोल सकते हैं अपने, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नेम क्या कहलाएगा अपने, नाउन। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन यूज कर सकते हो अपने। ठीक है जी। अब सब्जेक्ट में एक तो अपने नाउन आता है, नाउन के अलावा सब्जेक्ट में अपन और क्या यूज करते हैं अपने, प्रोनाउन। और प्रोनाउन इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, प्रोनाउन इज यूज फॉर ए नाउन। कि जो नाउन के लिए यूज किया जाएगा उसे अपने क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। तो जब भी अपन बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में दो ही चीज आती है,
या तो वहां पर नाउन होगा या फिर सब्जेक्ट में क्या होगा अपने पास में, प्रोनाउन। ठीक है जी, तो ये चीज अपने सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं अपन वर्ब की। तो जब वर्ब की बात करेंगे अपने, तो ये बताया जा रहा है कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन वर्ब भी यूज करेंगे। वहां पे कितनी फॉर्म होती है अपने, 4, ओके 3, 4, 3, सोच लो आराम से, अभी तो बहुत टाइम है। 3 4 3 4, ओके। जैसे आप लोगों ने बड़ा अच्छे से रटा होगा ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। एक्चुअली में क्या है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है, 5। जिसे आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं उसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म। जिसे आप सेकंड फॉर्म बोलते हैं उसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं अपने पास्ट पार्टिसिपल। और जो फोर्थ फॉर्म है उसे बोलते हैं अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो फिफ्थ फॉर्म है उसे बोला जाता है इन्फिनेटिव। तो जब अपन वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे अपने, जब अपने टॉपिक आएगा वर्ब, वहां पर ये चीज डिटेल से आएगी कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है अपने। ठीक है जी। और टेंस में सीखेंगे कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं। क्योंकि जो वर्ब है इसे अपने क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड। वर्ब को क्या बोला जाता है अपने, डूइंग वर्ड। क्योंकि जो काम होगा हमेशा किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, वर्ब के द्वारा। ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा कि जब भी अपन बात करेंगे टेंस की, तो वहां पे अपन देखेंगे वो एक्शन है अपने कौन से टाइम में किया है अपने, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म लगाते हैं अपने। और एक सेंटेंस में अपन कितनी वर्ब लगातार यूज कर सकते हैं, वो चीज अपन यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिक अपना एक सेंटेंस लिखने का है। तो सेंटेंस लिखने के लिए अपने को क्या क्या आना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, और लगातार अपन कितनी वर्ब यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलो थोड़ा सा गेस करो जरा कि अपन लगातार कितनी वर्ब यूज कर सकते हैं अपने, किसी भी सेंटेंस में अपन लगातार कितनी वर्ब यूज कर सकते हैं। 2, 3, करो, ट्राई करो थोड़ी सी और। 12 वर्ब, ये 12 वाला कुछ ज्यादा ही, तभी ठीक है भाई। 12 वाले की क्या नाम है इनका, शुभांशु। अच्छा, ओनली 1। अरे फेंकना नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया हो सेंटेंस का तो बताना है। ओके, देखिए जरा, अपन किसी भी सेंटेंस में लगातार 5 वर्ब यूज कर सकते हैं। कितनी वर्ब यूज कर सकते हैं, लगातार 5। लेकिन वो पांचों कभी मैन वर्ब नहीं हो सकती। तो वर्ब होती कौन सी है अपन यहां पर पढ़ेंगे अपने। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, वर्ब की 5 फॉर्म होती है और लगातार कितनी वर्ब यूज कर सकते हैं अपन, 5। ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। अब जो नेक्स्ट वन है वो देखिए, तो ये तो था अपने एक बेसिकली सेंटेंस कैसे लिखते हैं अपने। अब एक चीज देखिए जरा, जैसे मान लो कोई पर्सन है, कोई थिंग है, कोई भी, उसकी क्वालिटी की बात करनी हो। अब क्वालिटी बताने के लिए अपन जो वर्ड यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसे अपने, एडजेक्टिव। ठीक है जी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो क्या है, एडजेक्टिव इज यूज्ड टू मॉडिफाइंग ए नाउन और प्रोनाउन। कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी क्वालिटी बताए, उसको मॉडिफाई करे, वो अपने क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ये वर्ड तो आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है जी। अब इसको सेंटेंस में कहां पे यूज करना है वो अपने एडजेक्टिव में पढ़ेंगे अपने। अब जो नेक्स्ट वन है वो अपने एडवर्ब। तो एडवर्ब का काम क्या होता है वो देखिए जरा। तो ये तो अपने क्या नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। अब जैसे मान लो कि आपने कोई काम किया, एक्शन। अब एक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब। अब जो काम आपने अच्छा किया, बुरा किया, कैसे किया, उसकी अपन क्वालिटी बताए, तो वो क्वालिटी किसके द्वारा बताई जाएगी, एडवर्ब के द्वारा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो क्या है, एडवर्ब इज यूज्ड टू मॉडिफाइंग ए वर्ब। तो पहले अपन सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो अपने क्या कहलाता है, एडवर्ब। ठीक है जी। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, जैसे मान लो कि कभी आपको एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना हुआ, यदि किसी में कोई क्वालिटी है उसको और ज्यादा बताना हुआ,
तो उसके लिए भी अपन एडवर्ब यूज करेंगे। तो ये और किसकी क्वालिटी बताएगा अपने? एडजेक्टिव की। ठीक है जी। अब मान लो कि आपको एडवर्ब है, उसकी विशेषता बतानी हो कि वो काम और भी अच्छे तरीके से हुआ है या कम हुआ है, कैसे भी, तो उसकी विशेषता बताने के लिए भी अपन क्या यूज करेंगे अपने? एडवर्ब। तो अब एक चीज ध्यान देना कि जो एडवर्ब है वो 3 की क्वालिटी बताएगा अपने, वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की भी, तीनों की क्वालिटी बताता है अपने। ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए जरा। हाँ जी, अब नेक्स्ट वन अपन बात करें अपने नेक्स्ट वन अपने आर्टिकल। हाँ जी, अब जो आर्टिकल है ये क्या काम में आता है अपने को देखो जरा। तो पहले तो ये बताइए जरा कि आर्टिकल होते कितने हैं, बताए कितने होते हैं? 3। ओके, देख लो एक आधा इधर उधर तो नहीं हो गया वो कोई आर्टिकल। अच्छा, 6 भी होते हैं आर्टिकल? ये किसने आविष्कार किए भाई 6 वाले? हाँ जी रविकांत जी। 4। ओके, 3। देखो आर्टिकल बेसिकली क्या है कि अपने 2 ही होते हैं। आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं, एक तो होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। तो अब ध्यान रखना कि आर्टिकल वो सिर्फ कितने होते हैं? 2। सर आप मंगल पांडे जैसे दिखते हो। अरे नहीं यार, अपन सीधे साधे आदमी, कहाँ मंगल पांडे, कहाँ अपन। और ये देखो क्या है कि ऐसे मजे नहीं लेते अपने, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, बाकी सब मुंह है। तो देखिए जरा, अपन बात करें इंडेफिनेट और डेफिनेट की। ठीक है जी। तो इंडेफिनेट इसमें अपन यूज करते हैं ए और एन। क्या यूज किया जाता है अपने? ए और एन। बात करें अपन डेफिनेट की तो इसमें आता है अपने द, जिसे दी भी बोलते हैं। ठीक है जी। क्या बोलते हैं इसे अपने? द और दी। दा कभी नहीं बोलते आप लोग, बहुत बार मैंने देखा है कई लोगों को यहां पे इसको दा बोलते हैं। वो दा कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? द और दी होता है। जैसे मान लो कि अपने पास कोई वर्ड है और उसका फर्स्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट है, उसका फर्स्ट लेटर वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तब तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द। और वोवल हुआ तो दी। दा गलती से भी नहीं बोलना है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़े ये जो गलतियां करते हैं ना छोटी मोटी, इनको भी सुधारना है अपने। अब जो इंडेफिनेट और डेफिनेट, इनका काम क्या होता है? जैसे मान लो कोई नाउन है, आप उसके बारे में नहीं जानते, वो अपने लिए अननोन है, तो उसको किसे डिनोट करेंगे अपन? ए या एन से। ठीक है जी। और किसी पर्सन की आप बात कर रहे हो, किसी थिंग की बात कर रहे हो, वो पर्टिकुलर है, या आप जानते हो उस चीज को अच्छे से, और उसकी आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल। बात समझ में आई? तो आर्टिकल सिर्फ 2 ही होते हैं अपने, इंडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट वन है अपने, हाँ जी, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप लोग जो इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो एक चीज तो ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है कभी भी, हमेशा क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एक तो आप में से कई लोग अपने देसी तरीके से भी प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना? तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, हमेशा क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन होता है। क्लियर है? सेकेंड थिंग, आप लोग क्या बोलते हैं इसे? प्रीपोजिशन, है ना? अब ध्यान देना कि ये प्रीपोजिशन नहीं होता कभी भी, ये होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है ये? प्रेपोजिशन। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना आपने। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो देखो जरा। प्री यानी क्या होता है? पहले, और पोजिशन यानी होता है स्थिति। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो और उसकी पोजीशन को डिनोट करे, वो क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन, नोट प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन। अब देखिए जरा कि पहले अपन पढ़ते थे कि ऑफ का मतलब होता है का की के, फॉर का मीनिंग होता है के लिए, इनसे सेंटेंस बनाते थे अपने। तो अब क्या है कि ये चीजें नहीं आती है अपने। ठीक है, अब जो वो क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने देखो कैसे पूछेंगे, या तो वो पूछेंगे फिक्स प्रेपोजिशन से, या फिर वो पूछेंगे अपने नो प्रेपोजिशन से। किससे पूछेंगे अपने? फिक्स प्रेपोजिशन से या नो प्रेपोजिशन से। ठीक है जी। अब फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी होती है, नो प्रेपोजिशन कौन सी होती है, वो देखो जरा।
तो बेसिकली अपन दो एग्जांपल लेते हैं हमने सिंपल से। हाँ जी, अब देखिए जरा, अपने पास दो सेंटेंस है यहां पे। क्या दोनों सेंटेंस सही है, या एक सही एक गलत है, या दोनों ही गलत है? बताओ जरा, कौन सा सही है इनमें से, या कौन सा गलत है? दोनों ही सही है। और देख लो एक बार। अच्छा, ओनली फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। ओके, ये आंसर बड़ा अच्छा, नहीं पता। अरे ऑप्शन दो ही है, नहीं पता वाला ऑप्शन नहीं है अपने पास। एक गलत दो सही। ठीक है जी, अब देखो जरा, जो फिक्स प्रेपोजिशन है इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए जरा। कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स होगी, आप दूसरी प्रेपोजिशन यूज नहीं कर सकते वहां पे। तो जब भी अपन बात करेंगे अराइव की, तो अराइव का मीनिंग क्या होता है? किसी दूसरी जगह से यहां पर आना। और जो रीच है इसका मीनिंग क्या होता है? यहां से किसी दूसरी जगह पे पहुंचना। ठीक है जी, दोनों हमेशा एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट। तो जब बात करेंगे अपन अराइव की, तो अराइव के साथ हमेशा क्या आता है? एट आता है। ये होता है फिक्स प्रेपोजिशन। किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए अराइव के साथ हमेशा क्या आएगा? एट। ठीक है जी, ये कहलाता है फिक्स प्रेपोजिशन। अब जैसे उन्होंने यहां पर लिख दिया ऑन, अब अराइव के साथ ऑन कभी नहीं आ सकता, अराइव के साथ हमेशा क्या आता है? एट। ये फिक्स है अपने। अब बात करें अपन रीच की, और रीच के साथ कभी भी एट नहीं आता। रीच के साथ कभी भी किसका यूज नहीं होगा? अपने एट का। तो ये अपने क्या कहलाएगा? नो प्रेपोजिशन। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आते अपने। बात समझ में आई? तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने किससे आएंगे? या तो फिक्स प्रेपोजिशन से, या फिर नो प्रेपोजिशन से। ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखना अपने हमेशा। क्लियर है? तो ये चीज अपन शुरू से देखते हुए चलेंगे अपने, क्योंकि जो फिक्स प्रेपोजिशन वगैरह है ये अपने को एक दिन में याद नहीं हो सकती। इनको आप जब सेंटेंस में यूज करोगे, बार बार यूज करोगे, तो चीजें अपने अच्छे से याद रह जाएगी। क्लियर है? तो अब इस पैटर्न से पढ़ने है अपने को प्रेपोजिशन। नेक्स्ट में देखिए जरा, नेक्स्ट वन अपने पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही सिंपल सा होता है अपने। और फिर आता है अपने नरेशन, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हो, या डायरेक्ट डायरेक्ट भी बोला जाता है इसे अपने। ठीक है जी। और जो लास्ट वन टॉपिक है अपना ग्रामर का, तो ये बताइए जरा, क्या स्पेलिंग सही लिखी हुई है? देख लो आराम से, स्पेलिंग सही है गलत है? देखो, नो, सब मना कर रहे हैं। ओके, सही है। देखिए जरा, अब बताओ जरा कौन सी सही है, फर्स्ट या सेकेंड? हम पर विश्वास है। हाँ, तो विश्वास तो अच्छी बात है, लेकिन पहले देखो तो सही कौन सी सही है इनमें से। अभी भी कई फर्स्ट बता रहे हैं अपने, सेकेंड। ओके, देखिए जरा, जब अपन बात करें जंक्शन की, जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा चीजें मिलती हो उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। और जो उनको मिलाने का काम करता है वो होता है कंजक्शन। तो जब आप जंक्शन बोलते हो तो वहां पे जो एन है वो बिल्कुल क्लियर साउंड करता है, लेकिन जब अपन कंजक्शन बोलते हैं तो एन हल्का सा क्या हो जाता है? साइलेंट। और इसी चक्कर में आप क्या करते हो? एन को हटा देते हो वहां से। जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है? सेकेंड वन। ठीक है जी, तो ध्यान देना इस चीज पे अपने, कि जब भी अपन बात करें कंजक्शन की, तो इसमें हमेशा ही एन का यूज करना है, इसको कभी भी नहीं हटाना है। क्लियर है? हाँ जी, तो ये थे अपने टॉपिक ग्रामर के, और जिस सीक्वेंस से अपन ने लिखे हैं इनको, उसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलना है। ठीक है जी। तो जो सबसे पहला अपना टॉपिक है वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट।
लेकिन उसके लिए एक चीज देखो जरा कि जो बेसिक है वो आपका कैसा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक का मतलब ये नहीं कि आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वगैरह वो इतनी चाहिए, वो बेसिक नहीं होता है अपने। ठीक है जी। सर सिलेबस कितने दिन में हो जाएगा? सिलेबस तो कंप्लीट हो गया ना, 12 टॉपिक है, हो गया कंप्लीट। हाँ जी, अब देखिए जरा हाँ, अब बात करें अपन बेसिक इंग्लिश की, तो इसमें सबसे पहले अपन जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही चीजें एक बार वापस से देखेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है जी। अब देखिए जरा, इसमें जो सबसे पहले और काम की चीजें बने हुए वो देखो क्या है, सब्जेक्ट। आप कोई भी सेंटेंस लिखो, सर क्लास कितने बजे तक है, ये 6:30 से बेटा 8:30 तक। देखिए जरा, तो सब्जेक्ट इसका मीनिंग क्या होता है अपने वो देखो जरा। और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई वर्ड अपने वो नाउन है या फिर वो वर्ब है या फिर वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये चीजें अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि जो वर्ड होता है वो एक से ज्यादा का भी काम कर सकता है अपने। जैसे अपन बात करें सब्जेक्ट की, ये अपने नाउन में भी काम में आता है, और इसका जो मीनिंग है वो आप हमेशा से क्या पढ़ते आए हो, कर्ता जिसे डूअर बोलते हैं अपने। ठीक है जी, जिसके द्वारा काम किया जाए। या फिर आपने क्या पढ़ा है इसको, कोई भी अपने विषय होता है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है अपने, जब भी अपन बात करेंगे नाउन की, तो सब्जेक्ट इसका एक मीनिंग और होता है अपने। कोई बताना चाहे आप में से कि सब्जेक्ट का एक मीनिंग और क्या हो सकता है अपने? कर्म करने वाला। अच्छा, ये हिंदी में नहीं पूछा है एक्चुअली, इंग्लिश है। नेम, देखिए जरा, इसका एक जो मीनिंग होता है वो होता है पब्लिक। क्या मीनिंग होता है इसका? पब्लिक, जनता के लिए आता है। ये एक बार अपने क्वेश्चन भी आ चुका है सिनोनियम में। अब सिनोनियम का मतलब होता है जो मीनिंग में सेम होते हैं। ठीक है जी। तो वहां पर अपने माइंड में क्या चल रहा था, कर्ता और विषय, जबकि इसका जो मीनिंग है वो क्या है, जनता भी है। तो किसी एक वर्ड के जितने भी मीनिंग होंगे वो सारे अपने को आने चाहिए। क्लियर है? तब जाके अपनी जो वोके वो थोड़ी अच्छी होगी वहां पे। ठीक है जी। तो ध्यान देना कि आगे चल के अपने एक सेंटेंस आएगा जिसमें सब्जेक्ट है वो किसका काम करेगा, अपने पब्लिक का, जनता का। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट वन, कि एक तो अपने ये काम करता है नाउन का, इसके अलावा ये अपने काम करता है वर्ब का। अब जब ये वर्ब का काम करेगा तो इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह भी होती है जो आपके अकॉर्डिंग है। तो वर्ब में इसका जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है, एक बार सोचो जरा। पीपल एक्चुअल में थोड़ा सा प्लूरल में आ जाता है, पीपल यूज नहीं करेंगे यहां पे अपन। हाँ, तो सोचो जरा कि इसका वर्ब में मीनिंग क्या होगा अपने। ये बहुत सारी जगह आता है अपने। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं अपने, आई सब्जेक्टेड माई माइंड टू थिंक हार्ड। अब ये अपने पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा अपने, सब्जेक्ट। फिर क्या यूज करेंगे अपन, वर्ब। तो यहां पे जो सब्जेक्ट वर्ड है वो किसका काम कर रहा है अपने, वर्ब का। तो एक बार सेंटेंस पढ़ के सोच के देखो जरा कि यहां पे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा अपने। बताओ जरा क्या मीनिंग हो सकता है इसका यहां पे। कीप, कैरेक्टर, नहीं, इतना सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए, इसका जो मीनिंग होता है वर्ब में वो होता है अपने मजबूर करना, जिसे अपने बोलते हैं कंपेल, किसी बात पे जोड़ देना, उसके लिए यूज करते हैं इसे अपने, मजबूर करने के लिए। ठीक है जी। तो अब ध्यान देना जरा अपने, इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या होगा कि मैंने मेरे माइंड को मजबूर किया गहराई से सोचने के लिए।
बात समझ में आई? तो सब्जेक्ट इसका जो मीनिंग है वो वर्ब में क्या होता है, मजबूर करना, कंपेल, विवश करना, जोर देना किसी चीज पे। ठीक है जी, अब ध्यान रखना इस चीज का अपने। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है अपने वो वर्ब का काम कर रहा है, आगे चल के जो सेंटेंस आएगा उसमें वो किसका काम करेगा अपने, पब्लिक, जनता का। ठीक है जी, तो ये चीज ध्यान में रखना। क्लियर है? ऐसे आप लोगों ने वो म्यूचुअल फंड वाली टैगलाइन देखी होगी, एक सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जो किसी से कंप्लाई करता है अपने, किसी के अकॉर्डिंग होता है, उनके जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, गाइडलाइन को फॉलो करता है, उसको कंपेल करते हैं उस चीज को। ठीक है जी, तो वहां पर भी ये वाला यूज होता है अपने। ठीक है, तो हेलो सौरभ, आई सेंट यू, ये क्या चीज है भाई, क्या कह रहे हो? चलो कोई ना। अब देखो जरा कि जब भी अपन सेंटेंस लिखेंगे अपने, तो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाएगा अपने सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट है अपने, वो अपने दो टाइप से होते हैं। एक तो कौन से होते हैं अपने, सिंगुलर, और एक कौन से होते हैं अपने, प्लूरल। जब अपने को एक पर्सन की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। एक से ज्यादा की अपन बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा अपने, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब देखिए जरा कि सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं अपने, आई, ही, सी, इट, किसी का नेम, या फिर जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं, जितने भी अपने सिंगुलर नाउन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं अपने, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अब ये देखो जरा कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं अपने, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन होते हैं अपने वो। और प्लूरल नाउन का मतलब उनके एंड में क्या लगा होगा वहां पे, एस या टीएस वगैरह। ठीक है जी, सर ये सब नोट करना है, आप लिखवाओगे? लिख तो रहे हैं अपन, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ, फिर आराम से बैठ के लिख लेना इनको। ठीक है जी, अब देखिए जरा कि जब भी अपन बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अपने दो टाइप से होते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। अब एक चीज देखो, यहां पर अपने पास में या तो सब्जेक्ट में नाउन है या फिर वहां पर क्या है, प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट में सिर्फ दो चीज काम करती है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये तो था अपने सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अब देखिए जरा कि जो वर्ब अपने ये कौन कौन सी होती है। तो वर्ब भी अपन दो टाइप की यूज करते हैं, एक तो सिंगुलर वर्ब, और दूसरी कौन सी यूज करेंगे अपन, प्लूरल वर्ब। क्योंकि जब अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है जी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। सर कलेक्टिव नाउन प्लूरल में जब अपन नाउन पढ़ेंगे ना तब आएगी ये चीज, तो कि कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा इधर बेसिक पे ध्यान दो अपने, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सीख जाओगे इंग्लिश। ये तो पहले से माशाल्लाह बड़ी अच्छी अपनी इंग्लिश है ना, तो थोड़ा ध्यान दो इस चीज पे, बेसिक पे ध्यान दो। हर एक को टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। देखो जरा, जब बात करें अपन सिंगुलर की, तो सिंगुलर में देखो कौन कौन से आते हैं अपने, इज, वॉज, डज, हैज। प्लूरल में कौन से आते हैं अपने, आर, वर, डू और हैव। तो ये तो सारी की सारी अपनी क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये तो सारी की सारी अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब एक चीज ध्यान देना जरा अपने, कि कभी अपने पास कोई मैरव की फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे मान लो अपने पास कहीं लिखा जाए प्ले, ये क्या अपने मैरव की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैरव की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, बताइए जरा। सिंगुलर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया ही, तो बताओ ही के साथ प्ले आएगा, प्ले जाएगा? दोनों होती है, दोनों कैसे हो सकती है? अच्छा मैंने जैसे दे यूज किया तो दे के साथ तो क्या आएगा, प्ले। लेकिन ही यूज किया तो इसमें क्या लगाना पड़ा अपने को, एस, प्लेज। तो प्ले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
और जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। जितनी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सारी की सारी हमेशा क्या होती है? प्लूरल। यदि उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एस या ईएस। अब ध्यान देना इस चीज पे कि जितनी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं अपने? प्लूरल। यदि उसको सिंगुलर बनाना है तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एस या ईएस। ठीक है जी। अब एक चीज देखिए जरा कि जब अपन बात कर रहे थे नाउन की और नाउन में अपने एस या ईएस ऐड किया अपने, जब नाउन में क्या ऐड किया अपने? एस या ईएस, तो वो क्या बन गया? प्लूरल। लेकिन जब मैन वर्ब में ऐड करेंगे, जब मैन वर्ब अपन क्या ऐड करेंगे? एस या ईएस, तो वो क्या बनेगी? सिंगुलर। तो नाउन और मैन वर्ब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नाउन और मैन वर्ब हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। ठीक है जी। जब अपन नाउन पढ़ेंगे तब ये चीज वहां पे डिटेल से आएगी अपने। क्लियर है? तो यहां पर तो इतना ध्यान रखना कि नाउन और मैन वर्ब हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। क्लियर है? अब एक चीज देखो जरा, सर प्ले को रिपीट करो। ओके, अपन बात करें किसी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। जैसे मान लो अपने पास क्या है? गो है। ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो सिंगुलर होनी चाहिए या प्लूरल होनी चाहिए? वो देखो जरा अपने। यदि आपने यूज किया दे, तो दे के साथ तो सिर्फ क्या आएगा? गो ही आएगा। एस या यस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते अपने। लेकिन यदि आपने ही यूज किया तो अब गो नहीं होगा, अब क्या करेंगे वहां पे? गोज। ठीक है? तो मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपने, जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी अपने, वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल। उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है उसमें? एस या ईएस। बात समझ में आई? तो जितनी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे वो गो हो, प्ले हो, कम हो, कोई सा भी हो, वो सारी की सारी हमेशा प्लूरल होती है। सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या ऐड करना पड़ता है? एस या ईएस। अब क्लियर है आपके? ओके, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज देखिए जरा अपने कि ये जो अपने पास वर्ब्स हैं, इन वर्ब में कौन कौन सी वर्ब नहीं लिखी अपने? इसमें अपने कहीं पर भी एम नहीं लिख रखा, इसमें कहीं पर भी अपने पास एम नहीं है। ठीक है जी। ना इसमें अपने पास कहीं पर डिड और हेड है, ना इसमें अपने पास में क्या है? डिड और हेड, और ना ही इसमें अपने पास विल और सेल है। ठीक है जी। तो इन वाली जो वर्ब है इनका यूज अपन इस टेबल में क्यों नहीं किया? वो देखो जरा। ये क्या है सर? आइकोफर। हाँ रामावतार जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ रामावतार जी बताइए। आई कहां है? आई यहां पर है। आई सिंगुलर प्लूरल। बेटा थोड़ा सब्र रखो, ये भी बताएंगे आई सिंगुलर कैसे होता है, प्लूरल कैसे होता है, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है जी। अब आप चाहते हो कि मैं एक दिन में सारी इंग्लिश सीख जाऊं, तो वो तो क्या थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना? तो थोड़ा सब्र तो रखना ही पड़ेगा। अब देखिए जरा नेक्स्ट वन कि जो एम है, डिड है, हेड है या विल सेल वगैरह अपने, इनको इस टेबल में क्यों नहीं रखा जाता? वो चीज देखिए जरा। तो सबसे पहले तो आप एक छोटा सा काम करना, आज आप सारे सारे लोग एम है उसको चेक करना गूगल पे कि एम सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है अपने। ठीक है? ये आपके लिए आज छोटा सा होमवर्क है कि ये सिंगुलर होता है प्लूरल, वो आपको एक बार चेक करना है। उस पर अपन कल डिस्कशन करेंगे। यहां पर अपन देखते हैं कि डिड और हेड है और जो विल और सेल है, इनको इस टेबल में क्यों नहीं रखा जाता? वो चीज देखो जरा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिड और हेड की कि इनको इस टेबल में क्यों नहीं रखा जाता अपने। ठीक है जी। तो जैसे अपन बेसिकली बात करें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, जैसे डू है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और डू और हैव क्या अपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों होते हैं। डू और हैव क्या होता है अपने? हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मैन वर्ब भी, दोनों चीजें होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी अपने? डिड। थर्ड फॉर्म डन। इसकी सेकंड फॉर्म हेड। थर्ड फॉर्म हेड। ऐसे बन, चलो सिंपल सा एक वर्ड वो लेते हैं हमने, टेक। ये भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म क्या होती है अपने, टेकन। ठीक है जी, ये तीनों की तीनों अपने क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, अब जैसे अपने एक एग्जांपल है अपने, ही ड्रिंक्स टी, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है या फिर इसमें कोई एरर है कहीं पे? बताइए जरा, सेंटेंस सही है या गलत है? टेक्स्ट आएगा। अब देखो, अपने जो एरर आती है वो तीन टाइप की आती है। जो फर्स्ट वन एरर होती है अपने, वो होती है ग्रामेटिकल। जब भी अपने पास किसी भी सेंटेंस की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले वहां पर क्या यूज करना है, ग्रामेटिकल। ठीक है जी, यदि वहां पे कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो फिर अपने ये चेक करना है कि वहां पे कॉमन एरर तो नहीं है। अब जो कॉमन एरर होती है इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए जरा। ठीक है, जैसे आप बेसिकली किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग करते हो, आपके अकॉर्डिंग सही होते हैं। ठीक है, जैसे इसका हिंदी मीनिंग देखो, वो चाय पीता है, और पीने के लिए अपने माइंड में हमेशा क्या आता है, ड्रिंक। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ वर्ड होते हैं हमेशा फिक्स होते हैं कि कौन सा वर्ड किस चीज के लिए यूज किया जाएगा। तो चाय पीने के लिए ड्रिंक कभी नहीं आएगा, चाय पीने के लिए ड्रिंक कभी नहीं आता। चाय पीने के लिए हमेशा अपन क्या यूज करते हैं, टेक वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, टेक। ये अपने क्या लाएगा, कॉमन एरर, जो कि आगे चल के अपन वापस से डिस्कस करेंगे कि कॉमन एरर वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज करना होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है जी, और जो थर्ड वन एरर आती है अपने, वो होता है सुपरफ्लूस। कभी आपने ये वाला वर्ड सुना हो सुपरफ्लूस? इसका हिंदी मीनिंग पता हो किसी को? बताया जरा, क्या हिंदी मीनिंग होगा इसका? अरे हिंदी मीनिंग पूछा है, दो वर्ड जिनकी मीनिंग सेम हो, बिल्कुल सही बात। इसे अपने बोलते हैं अनावश्यक या बेतुका। क्या बोलते हैं इसे अपने, अननेसेसरी। कि दो ऐसे वर्ड यूज करना जो मीनिंग में क्या होते हैं अपने, सेम होते हैं। जब एक वर्ड से मीनिंग आ सकता है तो दूसरे वर्ड की जरूरत ही नहीं अपने वहां पे। जब एक ही वर्ड से मीनिंग आ रहा है तो दूसरे वर्ड की कभी जरूरत नहीं होगी। तो दो ऐसे वर्ड यूज करना जो मीनिंग में सेम है, वो कौन सी एरर होगी अपने, सुपरफ्लूस एरर। तो अब ध्यान देना, इन तीनों टाइप से एरर चेक करते हैं। सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना है, ग्रामेटिकल। यदि वो नहीं है तो फिर किस पे जाना है, कॉमन पे। यदि वो भी नहीं है तो फिर किस पे जाना है अपने, सुपरफ्लूस पे। तो अपन तीनों तरीके से सेंटेंस चेक करते हुए चलेंगे अपने। क्लियर है? हाँ जी, तो इस चीज का ध्यान रखना अपने। तो अब अपने पास जो ये सेंटेंस है, इसमें ना तो ग्रामेटिकल एरर है और ना इसमें अपने कॉमन एरर है। अब सेंटेंस एकदम सही है। लेकिन एक चीज देखो, यहां पे अपने क्या यूज किया है, मैरव की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। इसकी जो सिंगुलर है वो क्या बनेगी, टेक्स। इसकी सिंगुलर क्या बनेगी, हैज। और इसकी सिंगुलर क्या बनेगी, डज। और ये अपने क्या है, मैरव की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें मैंने क्या यूज किया है, एस या ईएस यूज किया वहां पे। ठीक है जी। अब यदि आप यहां पे सब्जेक्ट यूज करो दे, अब दे क्या होता है, प्लूरल। तो ओनली मैरव की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें अपन क्या नहीं लगा सकते वहां पे, एस या ईएस, क्योंकि वो आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा अपने, सिंगुलर। ठीक है जी। तो जब भी अपन मैरव की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उस पर हमेशा सब्जेक्ट का इफेक्ट होगा। जब भी आप मैरव की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे तो उस पर ध्यान रखना हमेशा किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का इफेक्ट होगा उस पर। लेकिन यदि इन्हीं सेंटेंसेस को अपन ऐसे लिखें, ही टुक टी, इसको अपन लिखें दे टुक टी। तो अब एक चीज देखो जरा, क्या अपने पास यहां पे सेकंड फॉर्म है, इसमें किसी में अपने एस या एस वगैरह कुछ लगाया क्या अपने, नहीं लगाया अपने। ठीक है जी। अब वहां पर ही लिखो, दे लिखो, इट लिखो, यू लिखो, कुछ भी लिखो चाहे आप,
सेकंड फॉर्म पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे अपन, तो वहां पे देखो सब्जेक्ट का अपने पास इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जितनी भी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, कोई सी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाए, उन पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, आप सबके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो फिर वहां पर हमेशा ही सब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा अपने। वहां पर हमेशा क्या चेक करना पड़ेगा? सब्जेक्ट। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपने को पता चलेगा कि उसमें ऐसे यस ऐड करना है कि नहीं करना। बात समझ में आई? तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट अपना वो ये है कि जो डिड और हेड होते हैं, ये क्या होता है? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होते हैं। ठीक है जी? जो डिड और हेड होते हैं वो बेसिकली अपने क्या होते हैं? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। नहीं होता। जो मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए डिड और हेड है वो सभी के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी? चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके लिए यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये बेसिकली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपने डिड और हेड को, लेकिन इसका अपने जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता था। तो अब ध्यान रखना कि वर्ब की कोई सी भी सेकंड फॉर्म आ जाए, आप सारे सब्जेक्ट लगा सकते हो। इफेक्ट है वो कब होगा? जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। बात समझ में आई? हाँ जी, ये हेमलता जी क्या कह रहे हो? क्लियर क्या? कुछ पूछना है? कोई डाउट? समझ गए? ओके ओके, चलो बढ़िया। हाँ जी, तो ये था अपने कि डिड और हेड को अपन टेबल में क्यों नहीं रखते। अब अपन बात करते हैं विल और सेल की। कि जो विल और सेल है, इनको टेबल में क्यों नहीं रखा जाता अपने, वो देखिए जरा। ठीक है जी? तो जो सेल है वो पर्टिकुलर अपन किसके लिए यूज करते हैं? आई और वी के लिए। ठीक है जी? सेल वो पर्टिकुलर किसके लिए आएगा? आई और वी के लिए। और जो विल है वो सारे सब्जेक्ट के लिए आता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विल का यूज आप सभी के लिए कर सकते हो। ठीक है जी? लेकिन जो सेल है वो पर्टिकुलर किसके लिए आएगा? आई और वी के लिए। इसीलिए इनको कभी उस टेबल में नहीं रखते अपने। अब एक चीज और ध्यान देना, जैसे अपन बात करें कैन की, मे की, मस्ट, माइट, वुड, कुड, शुड वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। और मॉडल आप सारे सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हो। ठीक है जी? बस इसका ध्यान रखना कि सेल अपन पर्टिकुलर किसके लिए लगाते हैं? आई और वी के लिए। और जो विल है वो सबके लिए आएगा। तो मॉडल पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, आप सारे यूज कर सकते हो। ठीक है जी? सिर्फ सेल के लिए जरूर ध्यान रखना कि इसको अपन किसके लिए यूज करेंगे? आई और वी। तो जब अपन टेंस पढ़ेंगे तब ये सेम चीज वापस से रिपीट होगी अपने। ठीक है जी? तो अब ध्यान देना कि जब भी अपन बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अपने कितने टाइप के होते हैं? दो, सिंगुलर और प्लूरल। तो जब भी अपने पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके लिए वर्ब क्या आनी चाहिए? वहां पे अपने पास सिंगुलर होनी चाहिए। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल। ठीक है जी? तो एम है, इसको आपको ढूंढ के लाना है। इस पे अपन कल डिस्कशन करेंगे एम पे कि एम सिंगुलर होता है कि प्लूरल। और जो डिड और हेड है और विल और सेल है, ये भी अपन देख चुके हैं कि इनको इस टेबल में अपने क्यों नहीं रखा जाता। ठीक है जी? अब अपने पास सारे वर्ब और सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं, तो इनका यूज कैसे करना है सेंटेंस में वो देखिए जरा। कि एक आप सेंटेंस बनाओगे कोई भी एग्जांपल, तो उसमें यूज कैसे करना है इसका। तो जब भी अपन बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में अपने पास में क्या यूज करते हैं अपन? नाउन या प्रोनाउन। अब वो अपने को पता है कि कौन सा तो सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल। ठीक है जी? अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है? वर्ब। क्या यूज करना है? वर्ब। अब वर्ब अपने दो चीजें होती है,
एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है अपने, मेन वर्ब। अब जैसे इजमार है, वोजवर है, डू डज डिड वगैरह, ये अपने सारे के सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो मेन एक्शन होगा वो किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, मेन वर्ब के द्वारा। तो इसके साथ में अपन वर्ब कैसे यूज करते हैं वो देखिए जरा। तो वर्ब की फॉर्म कितनी होती है अपने, 5। कितनी फॉर्म होती है, 5। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है इन सब के साथ में मेन वर्ब की फॉर्म है वो फिक्स होती है। इसकी जो फॉर्म होगी वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी होनी चाहिए। ठीक है जी, जिसे अपन टेंस में भी रिपीट करेंगे वापस से। यहां पर अपन देखेंगे बेसिक तरीके से कि जैसे मान लो अपने पास कहीं आ गया डू आ गया, डज आ गया या डिड आ गया, तो ये बताओ कि डू डज डिड के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। ओके, ऐसे एस लगेगा नहीं लगेगा उसमें, नहीं लगेगा। ओके, तो डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, उसमें कभी भी क्या नहीं आ सकता, ऐसे एस वगैरह नहीं आ सकते अपने। ठीक है जी, अब बात करें अपन इजेमार की। तो अब ये बताओ जरा कि इजेमार है, इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या इन्फिनिटिव, आईएनजी फॉर्म। ओके, तो इजेमार के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या यूज करते हैं, आईएनजी। लेकिन यदि इसके साथ कभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो क्या इसके साथ अपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात। यदि इजेमार के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये मत माना कि वो सेंटेंस गलत है। वो सेंटेंस किस में लिखा होगा आपने, पैसिव में। किस में लिखा होगा, पैसिव। इसमें दोनों आ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ सकता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है अपने। ठीक है जी, अब अपन बात करें वॉजवर की। तो वॉजवर में भी अपने क्या है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी आ सकता है अपने, या फिर इसके साथ में भी अपन क्या लगा सकते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करेंगे अपन, जब वो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस में। तो इजेमार, वॉजवर, इनके साथ वर्ब की दोनों फॉर्म यूज करती है, डिपेंड करता है आप कौन से सेंस में यूज कर रहे हो। ठीक है जी, यदि एक्टिव वॉइस है तो क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पैसिव वॉइस होगा तो इनके साथ क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। तो फिर अब ये बताइए कि हैज, हैव और हेड, इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, हाँ जी। तो जब भी अपन बात करेंगे हैज, हैव, हेड की, तो इन सभी के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अब अपन बात करें विल, सेल की, कैन की, मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड वगैरह, इन सब के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, इन्हें बेसिकली अपन मॉडल्स बोलते हैं। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। जितने भी मॉडल्स है सभी के साथ अपन क्या यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, तो अब ध्यान देना जरा कि जितनी भी अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो मेन वर्ब होगी उस मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा फिक्स होती है। मेन वर्ब की फॉर्म हमेशा क्या रहेगी वहां पे, फिक्स अपने। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपने चेक करना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वर्ब। और यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए वहां पे, मेन वर्ब होनी चाहिए अपनी। देखो जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं अपने, तो आप सेंटेंस चेक करते जाना कौन सा सही है कौन सा गलत। तो क्या फर्स्ट सेंटेंस सही है,
करेक्ट, ओके। देख लो जरा, ये सेंटेंस ये गलत है। हाँ जी। तो सारे सेंटेंस एक बार चेक कर लो, किस सेंटेंस में क्या एरर है, देखो जरा। सारे सेंटेंस पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। पढ़ लिया सबने? हाँ जी। तो बात करें अपन फर्स्ट सेंटेंस की, इसमें अपने पास सब्जेक्ट देखो क्या है, आई। तो आई होता सिंगुलर है, आई होता क्या अपने सिंगुलर, लेकिन आई इकलौता ऐसा है अपने जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल भी आती है। आई इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल भी। सिंगुलर में सिर्फ वॉज आती है, आई के साथ सिंगुलर में सिर्फ कौन सी आएगी, वॉज। उसके अलावा आई के साथ जितनी भी वर्ब होगी वो सारी की सारी प्लूरल होती है। ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा कि जब भी अपन बात करेंगे प्रोनाउन की, तो उसमें अपने पास कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये सारे सारे क्या होते हैं, अपने प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें अपने जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा फिक्स होगी। जैसे दे हमेशा प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लूरल। इट क्या होता है, सिंगुलर, तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सी भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। ही सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। तो प्रोनाउन में वर्ब हमेशा फिक्स रहेगी वहां पे। ठीक है जी। अब बात करें अपन यू की, तो यू देखो जरा, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। तो कोई बता सकता है यू के साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल या दोनों? प्लूरल। ओके। देखो यू पे अपन ने क्या स्टार लगाया है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि आपको इसकी डिटेल से बताएंगे आपको कि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो उसके साथ जो वर्ब वो हमेशा प्लूरल ही क्यों आती है। यू क्या होता है अपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों, लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा क्या आती है, प्लूरल। इसका रीजन क्या है वो आपको बताएंगे। ठीक है जी। बात करें वी की, वी हमेशा क्या होता है, प्लूरल, और जो वर्ब है वो भी हमेशा क्या होगी, प्लूरल। ठीक है जी। अब बात करें अपन आई की, आई क्या होता है अपने सिंगुलर, लेकिन आई इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जिसमें दोनों वर्ब आती है। तो ध्यान देना कि आई इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जिसमें दोनों टाइप की वर्ब आती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लेकिन सिंगुलर में सिर्फ एक ही आती है अपनी, वॉज। कौन सी, वॉज। इसके अलावा अपन जितनी भी वर्ब यूज करते हैं वो सारी की सारी प्लूरल होती है। जैसे डू है, हेव है, या मैर की फर्स्ट फॉर्म है, और जो एम है वो आपको ढूंढ के लाना है।
है ना। तो ध्यान देना कि आई इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ दोनों टाइप की वर्ब आती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर में सिर्फ कौन सी आएगी, वॉज। इसके अलावा आप जितनी भी वर्ब यूज करोगे वो सारी की सारी कौन सी होगी, प्लूरल। बात समझ में आई। इसके अलावा बाकी और जो प्रोनाउन है सब में वर्ब क्या अपने फिक्स है। तो आई के साथ हेज कभी नहीं आता, आई के साथ हमेशा क्या आता है, हेव। डज कभी नहीं आता, हमेशा क्या आएगा, डू। हमेशा मैरव की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें कभी भी क्या नहीं लगाना, एस या ईएस। ठीक है जी। सिंगुलर में सिर्फ कौन सी यूज करते हैं अपन, वॉज। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है अपने, इसमें देखो जरा आई के साथ हेज है कि हैव है, हैव। हैज कभी नहीं लगाना इसमें अपने, करेक्ट है बिल्कुल। अब ये बताओ कि जरा कि हैज हैव के साथ मैरव की कौन सी फॉर्म आएगी अपने, आई इज ए लेटर, इसमें तो इज आ गया, हाँ आ गया इज, मना किसने किया है, क्योंकि वहां पर जो आई है वो प्रोनाउन नहीं है, वो आई लेटर है वहां पे। यहां पे जो आई है वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है जी। देखिए जरा, तो हैजेव के साथ अपन हमेशा मैरव की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैजेव के साथ हमेशा क्या आएगी, मैरव की थर्ड फॉर्म, जो कि बिल्कुल सही है अपने। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। बात करें अपन सेकंड सेंटेंस की, सब्जेक्ट क्या देखो, संदीप। किसी का भी नेम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। और आगे ये चेक करो कि वर्ब क्या अपने पास में, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। तो मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस। तो टेल नहीं होगा, क्या आएगा, टेल्स आएगा। ठीक है जी। अच्छा, टेल की सेकंड फॉर्म तो पता ना आप सभी को, क्या होती है टेल की सेकंड फॉर्म, टोल्ड। चलो बढ़िया। कोई ऐसा धुरंधर तो नहीं है ना में से जो टेल की सेकंड फॉर्म टेल्ड कर दे। कुछ धुरंधर ऐसे भी है अपने, जिनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में जितनी भी वर्ब बनी है ना, सबके साथ ईडी लगा दो। ठीक है, तो ऐसे क्या अपने एक्स्ट्रा नहीं बनना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो टेल की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है वो टोल्ड होती है। क्या होती है, टोल्ड। हाँ, टेल्ड मत कर दियो कभी भी, फिर आप कहोगे मैं इंग्लिश नहीं आती, ऐसे हरकतें करोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखना अपने थोड़ा सा। अब देखो, सब्जेक्ट क्या अपने पास सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अब यदि यहां पे मैं सेकंड फॉर्म यूज करता, टोल्ड यूज करता, यदि यहां पर क्या होता, टोल्ड, तो क्या उस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट होता, बताओ जरा। यदि यहां पे मैन ऑफ की सेकंड फॉर्म होती तो क्या उस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट होता, क्या नहीं होता ना। हाँ, क्योंकि उस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ किस पे होगा, अपने फर्स्ट फॉर्म पे। उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है कि उसमें एस या एस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए जरा, सी मेट हिम यस्टरडे। अब जो अपने पास यहां पे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लेकिन आगे अपने सेकंड फॉर्म यूज किए, लेकिन आगे अपने पास क्या है, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म पे कभी भी सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वो सबके साथ सेम होता है। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है अपना। नेक्स्ट देखो, ही डिडंट गेव हर द बुक। सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन क्या डिड पे सब्जेक्ट का इफेक्ट होगा अपने, नहीं। डिड और हेड पे सब्जेक्ट का इफेक्ट कभी नहीं होता, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट लगा दो। ठीक है जी, तो ये तो सही है। अब मुझे ये बताओ कि डिड के साथ फॉर्म कौन सी आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ऑब्वियसली अपने। ठीक है जी। तो जब भी अपन बात करेंगे डू डज डिड की, तो इनके साथ मैर ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते। तो क्या होगा अपने यहां पे, गिव। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ही इज रनिंग स्लोली। ही क्या, सिंगुलर, वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है जी, जो कि बिल्कुल सही है। अब इज के साथ अपन दो चीज यूज कर सकते हैं अपने। इज है, इसके साथ अपने पास क्या हो सकता है, या तो मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो सकता है, या फिर वहां पर क्या हो सकता है, मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म। दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो अपने। ठीक है जी। यहां पे चेक करो क्या है, इज के साथ मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें देखिए जरा, दीज लेटर्स आर रिटन बाय हिम। तो किसी नाउन में आप क्या लगा दो वहां पे, एस या एस। ठीक है जी, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो यहां पे जो सब्जेक्ट अपने पास हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल, जो कि है अपने पास। अब आर के साथ या तो आईएनजी फॉर्म हो सकती है, आर के साथ क्या हो सकता है, या तो आईएनजी फॉर्म। ठीक है जी, या फिर वहां पर क्या हो सकती है, थर्ड फॉर्म।
तो यहां पर अपने क्या यूज किया, थर्ड फॉर्म। तो क्या सेंटेंस सही है गलत है? अब में से एक तो ये ज्योति जी कह रहे हैं कि ये रोंग है, और कृष्ण जी भी कह रहे हैं ये रोंग है। तो आप लोग बता सकते हो क्या ये रोंग कैसे है? हाँ जी मनीषा जी, ये गलत कैसे, बताना जरा एक बार। कृष्ण कुमार जी, आप बीइंग लगा रहे हो उसमें, इस सेंटेंस में बीइंग लगेगा कैसे, वो भी समझा दो थोड़ा सा। कृष्ण जी आपका रिप्लाई नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के लगा लेना उसमें बीइंग। अच्छा पैसिव में लगता है ना सर, ओके। यदि आप मैरव की फर्स्ट फॉर्म है उसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना, तो उसमें एजे मार के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग नहीं आता है। यदि अपने पास वो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूस में है तो ही बीइंग आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। अदरवाइज बीइंग नहीं लगाना अपने। डायरेक्ट एजे मार के साथ क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। देखो जरा, एजे मार वॉज वर के साथ मैंने डायरेक्ट ही थर्ड फॉर्म लिखी है, यहाँ पे बीइंग नहीं लिखा है। ठीक है कृष्ण जी, ये अपन जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जब बात करें अपन इजेमार वोजवर की, तो इनके साथ आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है और थर्ड फॉर्म। यहां पे अपने पास थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो अब एक चीज देखो जरा, कि सबसे पहले अपने पास किसी भी सेंटेंस में क्या चेक करना है, कि उसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन क्या लगाएंगे, वर्ब। ठीक है जी। अब वर्ब की भी फॉर्म होती है अपने, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म होनी चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार सारे सेंटेंस देख लो, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। ओके, तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो मुझे क्या है ना कि छोटे छोटे डाउट्स आते रहते हैं। यदि आप लोगों को डाउट्स नहीं आएंगे तो हम राम अवतार जी क्या कह रहे हैं, दो, क्या दो डाउट है बताइए जरा। सर सेकंड फिर से बताइएगा जी। ओके, देखो सेकंड जो सेंटेंस अपने पास इसमें क्या है, संदीप। किसी का भी नेम होता है वो क्या होता है हमेशा, सिंगुलर। और मैनवर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। जो मैनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। यदि उसको सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। और मैरव की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर किससे बनाते हैं अपन, एस या ई एस से। ठीक है जी। अब बताइए जरा किसी को डाउट। हाँ निकिता जी बताइए जरा, राम अवतार जी। डन हो गया निकिता जी आपका। देखो क्वेश्चन पूछ के ना भाग भी नहीं जाते, थोड़ा ध्यान भी देना है उस पर, उसका रेस्पॉन्स भी देना है। ओके, थोड़ा क्लियर हो गया ना सही में। देखो अभी अपने एक चीज लिखी थी यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने, हाँ, कि जो मैरव की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर किससे बनाते हैं अपने, एस या ई एस से। ठीक है जी। तो ये सेम चीज यूज की अपने यहाँ पे वापस, क्या लगाया अपने, एस। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज का अपने थोड़ा सा। तो देखो ये था अपने बेसिक। तो ये सारी चीज आपको एक बार वापस से देखनी है कंप्लीट, कि अपने पास इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वर्ब कौन कौन सी होती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अपने। ठीक है, ये जो बेसिक है ये अपने जो नेक्स्ट क्लास है उसमें काम में आएगा। ठीक है, अब उसमें मैं आपसे ये देखूंगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उसमें से एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट बेसिक है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में काम में आएगा। तो इसको एक बार वापस से देख लेना। मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेगी, वैसे इतना कुछ हार्ड नहीं था इसमें, सब इजी चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपने, वही है। लास्ट में स्क्रीन शॉट लेने देना,
बेटा वो साथ के साथ ले लिया करो स्क्रीनशॉट। क्लोजेज भी आएंगे क्या सर? जो क्लोजेज होते हैं अपने, ये अपने टेंस का ही पार्ट होता है एक, ठीक है जी। तो शुभांशु जी अपने ये जब टेंस पढ़ेंगे ना उसमें क्लोज आएगा अपने, ठीक है। और ऋतिक जी अपने जो स्क्रीनशॉट है वो साथ के साथ लेते रहे, ठीक है। ये वीडियो सेव होते हैं क्या आपके पास या लाइव है ये? सेव होते हैं, ओके। तो जब सेव हो तो उसको आप वापस से रिपीटेशन पे देख सकते हो अपने, ठीक है जी। तो अब देखिए जरा, ये बात थी अपने ग्रामर की। तो अपने जो ग्रामर वोकेब इन दोनों को अपन अलग अलग रखेंगे अपने, ठीक है। तो ग्रामर जहां पर अपन आज स्टॉप कर रहे हैं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने वापस से। अभी अपन देखेंगे वोकेब में वो क्या चीज पूछेंगे और उसको कैसे पढ़ना है वोकेब को अपने। तो इन दोनों चीजों को क्या अलग अलग रखना है, मिक्स मत कर देना अपने, ठीक है। तो अब देखिए जरा, वोकेब से अपन जो फर्स्ट चीज है अपने, तो वोकेबलरी में फर्स्ट वन अपने स्पेलिंग टेस्ट। तो वोकेब में फर्स्ट वन अपने क्या है? स्पेलिंग टेस्ट, जिसमें अपन ये सीखेंगे कि किसी वर्ड को बनाया कैसे जाता है, ठीक है जी। ओके सर, एवरी स्लाइड में आप 1-2 सेकंड के लिए साइड हो जाना। हाँ चलो ठीक है, हो जाएंगे हो जाएंगे। ठीक है जी, दे देंगे सही, इतना टाइम सह लेंगे थोड़ा सा आपके लिए, हो जाएंगे साइड। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं स्पेलिंग टेस्ट की, ठीक है जी। देखिए जरा कि किसी वर्ड को बनाया कैसे जाता है, या फिर वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो सही है कि गलत है, ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी स्क्रीन शॉट दे लो, मैं साइड हो जाता हूं एक बार। ले लिया सभी ने? हाँ, अब देखो जरा कि जो क्वेश्चन अपने वो कैसे आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द करेक्टली। अरे अपन लास्ट में है ना, आपको मैं सारी स्लाइड एक बार वापस से दिखाऊंगा वन बाय वन, ठीक है। तो उनको आप स्क्रीन शॉट ले लेना अपने, और उस टाइम पे कोई डाउट हो वो पूछ भी लेना साथ के साथ, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट कर देंगे अपन सारी स्लाइड वापस, ठीक है। डन। हाँ देखो जरा, तो यहां पे अपने लिखा है करेक्टली स्पेल्ड। अब करेक्टली का मतलब क्या होता है? जो सही लिखा हुआ है। और मिस स्पेल्ड का मतलब क्या होता है? जो गलत लिखा हुआ है। तो अपने पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कौन सा वर्ड सही है या कौन सा गलत है, ठीक है, वो देखना है अपने। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब देखिए अपने पास 4 ऑप्शन है और चारों वर्ड अपने वो सेम है। और जब चारों वर्ड सेम होंगे तो ऑब्वियसली उनमें से कौन सा ढूंढना है अपने को? जो सही लिखा हुआ है। यदि चारों वर्ड अलग अलग हो गए तो फिर ये देखना पड़ेगा कि सही वाला देखना है कि गलत वाला, वो अपने आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब इनमें से एक बार चेक करो जरा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गूगल मत करना। देखो पढ़ रहे हो ना, तो खुद की तरफ से ही पढ़ो, गूगल की तरफ से नहीं पढ़ना है। आपको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, गलती करोगे तो जल्दी सीखोगे, ठीक है। तो गूगल मत करना, डायरेक्ट बताना है अपने, ठीक है जी। तो इनमें से सभी में अपने ऑप्शंस, ओके, सी सी ओ, अच्छा डी बी है अपने। अच्छा 3 सही है शुभांशु जी, 3 सही कौन कौन से हैं? या फिर ऐसा कहना चाह रहे हो थर्ड सही है? ओके, अपने सेकंड ऑप्शन वाले भी हैं थर्ड, ओके। आपने कहा थर्ड, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। सारे के सारे सी ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि आप ये हमेशा से पढ़ते आए हो, ये वाला वर्ड बहुत सारी जगह मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आप लोगों से।
कौन सा सही इन दोनों में से, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट सही है, सेकेंड? सोच लो आराम से। देखो ये वाला वर्ड आप बहुत सारी जगह यूज करते हो, जब आप चेटे करते हो ना किसी से, चेट नहीं, आप तो चेटे करते हो, बड़ी बड़ी इंजीनियर्स है ना अपन सारे के सारे, इसलिए हाँ, तो वहां पर ये वाला वर्ड बहुत यूज करते हो आप लोग। हाँ, तो देखो जरा कि जो अपना स्पेलिंग टेस्ट में फर्स्ट पॉइंट है वो है फुल, कि फुल को अपन किसी वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो वो कितने तरीके से ऐड हो सकता है, और जब ऐड करेंगे तो उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे अपने, वो चीज देखनी है अपने। ठीक है, तो अब देखिए जरा फर्स्ट वन अपने वो स्किल वाला ही है। तो अब एक चीज देखिए जरा कि जब भी अपन बात करेंगे फुल की, तो फुल को अपन पहले भी ऐड करते हैं और बाद में भी ऐड करते हैं, दोनों जगह ऐड करते हैं अपने। ठीक है जी। अब जो काम की चीज है वो ध्यान देना कि जब भी फुल को किसी दूसरे वर्ड के साथ ऐड किया जाए, जब भी किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड किया जाए और उस वर्ड के एंड में डबल एल हो, अब देखो जरा इन दोनों के एंड में क्या है, डबल एल है। ठीक है, तो फुल को किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड किया जाए जिसके एंड में क्या आता हो, डबल एल, तो सिंपल सा है, दोनों में से एक एक एल को हटा देना है। दोनों में से क्या करना है, एक एक एल को हटा देना है वहां से। बहुत सिंपल सा है, समझ आया कि नहीं आया? कि फुल को किसी भी ऐसे वर्ड के साथ ऐड करें जिसके एंड में क्या आता हो, डबल एल। ठीक है जी, तो दोनों में से क्या करना है, एक एक एल को हटा देना है। बताओ क्लियर, समझ में आया? ओके, ठीक है जी। अब देखो जरा कभी ये वाली सिचुएशन आ गई तो अब देखिए जरा यहां पर अपन फुल है, इसके साथ में ऐसा वर्ड ऐड कर रहे हैं जिसके एंड में डबल एल ही नहीं है। देखो नहीं है ना आपने, हाँ जी, तो ध्यान देना जरा कि ये तो तब यूज करना है जब उसके एंड में क्या हो, डबल एल। अब यदि ऐसा वर्ड आ जाए जिसके एंड में डबल एल नहीं है तो फिर कैसे करना है वो देखिए जरा। ठीक है जी, तो यदि फुल के साथ आप ऐसा वर्ड ऐड कर रहे हो जिसके एंड में डबल एल नहीं है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। यदि अपने पास फुल के साथ कोई ऐसा वर्ड हो जिसके एंड में डबल एल नहीं है और वो बाद में ऐड हो रहा है, ठीक है जी, देखो बाद में ऐड कर रहे हैं फुल के अपने, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, उसको वैसा का वैसा ही रखना है। ऐसे देखो अपन यूज करते हैं फुल स्टॉप, फुल टॉस, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, तो देखो अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया अपने, क्लियर है। लेकिन यदि फुल से पहले ऐड कर रहे हैं उस वर्ड को अपन, तो उसमें से एक एल को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान देना जरा कि यदि आप बाद में ऐड कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि फुल से पहले उस वर्ड को ऐड कर रहे हैं तो फिर उसमें से क्या करना है, एक एल को हटा देना है। तो कप फुल हमेशा ऐसा लिखा जाता है। ऐसे अपन और भी वर्ड यूज करते हैं, स्पून फुल, बकेट फुल, माउथ फुल, ये वाले वर्ड अपने बहुत सारी जगह काम में आते हैं। ठीक है जी, कप फुल का मीनिंग तो पता ही होगा सभी को, कप भर के, बकेट फुल बाल्टी भर के। ठीक है जी, चाय वाय तो पीते हो ना आप लोग, अरे चाय पीते हो, चाय के लिए किसी ने नो लिखा है, चाय नहीं पीते आप लोग इंजीनियर होके, ये तो बहुत दुख की बात है। अरे चाय बिना जिंदा कैसे हो आप लोग, चाय तो जन्नत है। कप फुल, कप भर भर के पिया करो चाय। हाँ ठीक है जी, तो देखो ध्यान देना जरा अपने, ये अपने आगे चल गया ना काम आएगा, आपकी डेली लाइफ में काम आता है चाय पीने के लिए चीज। ठीक है, तो जो फुल वर्ड है इसका एक सिंपल सा है, ठीक है, कि डबल एल वाला वर्ड हुआ तो दोनों में से एक एक एल को हटा देना है, क्लियर। विदाउट डबल एल वाला यार बाद में है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आप उससे पहले ऐड कर रहे हो तो उसमें से क्या करना है अपने को, एक एल को वहां से हटा देना है। दिन तड़ी पर ही बीतता है, अरे पूरा दिन तड़ी पर नहीं बैठते, पढ़ना भी होता है सोलंकी जी, पढ़ाई भी किया करो। ठीक है, हाँ, तो ये चार चीजें अपने,
डबल एल हो तो दोनों में से एक एल को हटाना है, बाद में ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं, ठीक है जी। पहले ऐड करोगे तो फुल में से एक एल को हटा देना है। बात समझ में? क्लियर है इतना सा सभी को? अरे ये मजाक की बातें तो बाद में हो जाएगी। ये बताओ, ये क्लियर हुआ ना सभी को? किसी को डाउट है क्या इसमें? अरे ब्यूटीफुल का बताएंगे, क्या हुआ? गर्लफ्रेंड पूछ रही है क्या आपकी? ब्यूटीफुल का बताओ। हाँ ऋतिक। देखिए जरा, चलो ब्यूटीफुल का भी बताते हैं आपको, बहुत बेसब्र हो रखे हो सारे के सारे अपने। ठीक है, देखिए जरा, तो अपन बात करें ब्यूटीफुल की, तो ये अपने दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ब्यूटी और फुल, ठीक है जी। अब इसमें जो रूल है अपने, इन चारों में से कौन सा अप्लाई होता है वो देखो जरा। क्या ब्यूटी के एंड में डबल एल है? नहीं, तो ये वाला तो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है जी। और इसको अपन पहले ऐड कर रहे हैं कि बाद में ऐड कर रहे हैं? देखो पहले ऐड किया जा रहा है फुल के, तो रूल कौन सा अप्लाई होगा अपने? कफुल वाला, ठीक है। तो फुल से पहले वर्ड को ऐड करेंगे अपन, फुल से पहले ऐड करेंगे तो उसमें से अपने को क्या करना है? एक एल को वहां से हटा देना है। पहले ऐड किया अपन ने, तो उसमें से अपन क्या करेंगे? एक एल को वहां से हटा देंगे। समझ में आया? सिंपल सा है कि फुल से पहले ऐड करोगे तो उसमें से एक एल को हटाना है, बाद में ऐड करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने। बात समझ में आई? इसीलिए जो ब्यूटीफुल है ये पहला ही सही है अपना, सेकंड वाला सही नहीं है। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया आपने, ठीक है जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने उस पर ध्यान देना जरा, कि ब्यूटी में तो वाई था, ये ब्यूटीफुल में आई कहां से आया? शुभांशु जी अगर बीच में डबल एल आए तो क्या होगा सर? वो देखो, अपने को जो बीच में डबल एल है उनसे कोई मतलब नहीं है, अपने तो एंड में चेक करना है। अब इनके बीच में चाहे तूफान आ जाए उससे भी अपने कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। अपने एंड में डबल एल है उसी से मतलब है, ठीक है जी। हाँ, तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जब अपने ब्यूटी और फुल को ऐड किया तो ब्यूटी में वाई था लेकिन ब्यूटीफुल में अपने पास क्या आ गया? वो आई। अब ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ कि ये आई आया कहां से अपने पास। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, इतना क्या सोचने में लग गए? साइलेंट होगा, ये तो ध्यान ही नहीं दिया कभी। अरे तो ध्यान देते तो आज यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे होते, आप खुद इंग्लिश पढ़ा रहे होते। अब देखो, नहीं प्रोनाउन वगैरह अपने प्रोनाउंसिएशन वगैरह उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। देखो ध्यान देना जरा कि जो आई है ये अपने आया कहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये भी अपन डिस्कस करेंगे अपने। तो अपना जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा था कि इन चारों में से कोई सा एक सही एक गलत ढूंढना था, ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा कि अब इन चारों में से कौन सा सही होगा अपना? हेमलता जी कह रहे हैं कि आई सुंदर लगता है। ये सुंदरता उंदरता ना मोह माया, सब दूर रहो इनसे, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो अपने जो ये क्वेश्चन किया था अपने स्टार्टिंग में जब आपसे पूछा गया था तो ए ऑप्शन किसी का ही नहीं था अपने, एक को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। लेकिन अब जो अपना रूल था उसके अकॉर्डिंग है, इन दोनों में से अपने क्या हटाना था? एक एक एल। तो जो आंसर है अपना सी कौन सा होगा? ए। बात समझ में आई? तो ये था कि फुल को किसी दूसरे वर्ड के साथ में ऐड करेंगे तो वो कितने तरीके से अपने ऐड हो सकता है, ठीक है जी। अब अपन डिस्कस करेंगे जो ब्यूटी है उसमें वाई था और जो ब्यूटीफुल है उसमें आई कहां से आया, ठीक है जी। इंपोर्टेंट है अपने टेकिंग, अपन ऐसे लिख, तो जब अपन टेक में आईएनजी ऐड करेंगे तो टेकिंग अपन ऐसे लिखते हैं अपने, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ जरा कि यहां पर तो अपने पास ई था लेकिन यहां पर अपने ई नहीं लिखा, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सा है। हाँ रूल है, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या रूल है।
देखो जरा, इन तीनों में अपने सब के एंड में क्या था अपने पास में ई, ठीक है जी, और सभी में अपने हटा रखा है। तो इसका एक कोई ना कोई एक रीजन तो होगा इसको हटाया क्यों है अपन ने। ऐसे देखो अपन यूज करें डाई, इसमें अपन आईएनजी लगाएं, ऐसे अपन यूज करें फ्री और इसमें अपन आईएनजी लगाएं, ऐसे अपन यूज करें अपने होई और इसमें अपन आईएनजी यूज करें। ये होता है फावड़ा चलाना। जो खेत में काम करते हैं ना अपने फावड़ा चलाते हैं, उसके लिए आता है ये वाला वर्ड। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा कि इन सभी में तो अपने आई ई है, इन सभी के एंड में क्या है ई, उसको अपने सब में हटा रखा है, देखो सब में हटाया हुआ है। यहां पर भी सभी के एंड में क्या है ई है, लेकिन इसको नहीं हटा रखा अपने किसी में भी। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। वोवल आए तो सेम, अदरवाइज ई रिमूव, दो वोवल यहां पर भी है, दो वोवल तो थोड़ा और सोचो, दो से ज्यादा भी लेने तो तीन वोवल भी है अपने पास, वर्ब के आगे नहीं लगेगा नेम, इसलिए आईएनजी आ जाएगा। नेम कौन सा इसमें से, नेम तो कोई सा है ही नहीं, सारी मैन वर्ब है। अरे आईएनजी मैन वर्ब में लगती है शुभांशु जी। हाँ देखो, इसका जो आंसर है 1 सेकंड का है अपने, ठीक है जी, इसका जो आंसर है अपने वो क्या है 1 सेकंड का। देखो कैसे, कि जब भी अपन बात करें किसी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, एंड्स विद ई, जिसके एंड में क्या है अपने ई, और इसमें अपने आईएनजी ऐड करना है, इसमें क्या ऐड करना है अपने आईएनजी, ठीक है जी। अब जो ई होता है ये अपने वोवल होता है, और इसकी जो साउंड होती है वो या तो छोटी ई की होती है या बड़ी ई की साउंड होती है। इसकी जो साउंड है अपने या तो छोटी ई की होती है या बड़ी ई की होती है अपने, ठीक है जी। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखो जरा क्या है, इसे अपन बोलते हैं टेक, ना कि टेकी। ई है वो यहां पर क्या है साइलेंट है अपने, इसे बोलते हैं कम, गिव। इन तीनों में जो ई है वो क्या है अपने साइलेंट है, इन तीनों में जो ई है वो अपने क्या है साइलेंट, ठीक है जी। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखो क्या है डाई, फ्री, होई, इन तीनों में इसकी क्या आ रही है अपने साउंड। तो देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि यदि अपने पास कोई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके एंड में क्या आता हो ई, ठीक है जी, यदि वो साइलेंट हुआ तो आईएनजी लगाते टाइम उसको हटा देंगे, और यदि वो साउंड दे रहा है तो फिर उसको कभी भी नहीं हटाएंगे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, और 1 सेकंड का आंसर है, बताओ किसी को भी डाउट इसमें अपने। सबको समझ में आ गया अपने, हाँ जी। तो अब देखो जरा, ये सारी की सारी जो बेसिक चीजें अपनी वापस कहां पे रिपीट होगी अपने ग्रामर में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे अपने ग्रामर, फिर पढ़ेंगे अपन वोकेब, और इन सभी वोकेब का अपन कहां पे यूज करेंगे वापस से ग्रामर में। तो इसी का अपने जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन ब्यूटीफुल वाला देखेंगे अपने, कि ये जो ब्यूटीफुल है इसमें जो वाई है वो आई कैसे हो गया अपने, ठीक है। तो ये चीज अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अपन स्टार्टिंग से फर्स्ट स्लाइड से वापस से देखते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, जो भी डाउट पूछना है उसी टाइम पूछ लेना अपने, ठीक है। तो एक बार शुरू से देखते हैं अपन। हाँ जी, तो फर्स्ट वन अपने इंग्लिश की डेफिनेशन की अपन बात करें, इंग्लिश के अपने एक डायनेमिक लैंग्वेज, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए एक बार इसका।
शुभांशु जी कांटेक्ट कैसे करें बताएंगे भी आपको। क्लास का टाइमिंग है 6:30 से 8:30 तक है अपने, 2 घंटे की क्लास होगी। तो पेपर हुआ इसका। आईबीपीएस में किस लेवल की आती है, उसमें थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लेवल की आती है अपने, लेकिन बेसिक यही काम आएगा अपने। हाँ जी, तो आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो अपने एक टेलीग्राम पे चैनल है अपने पे आ जाएगा, इंग्लिश बाय वीर सर, ठीक है जी। तो एक तो यहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने टेलीग्राम पे, या फिर आप ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी जगह आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, और जो आपको काम दिया गया है वो काम अपने बिल्कुल क्लियर करके लाना है, ठीक है जी। तो ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही था, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने। थैंक यू एवरीवन।